हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे और बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप सब। क्वेश्चन लिखिए सब। शो दैट 9n+1 -8n -9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको भाई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 9n+n+1 -8n-9 इज डिविजिबल बाय 64। मतलब 64 से पूरा पूरा भाग होता है जब n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए इसको हल करने की, किस तरह से आप कर सकते हैं, और उसके बाद हम साथ में भी इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप सबने थोड़ा बहुत कुछ कोशिश किया होगा इसको सॉल्व करने की, एक कोशिश जरूर की होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको ये बताना है कि भाई ये जो टर्म आपको दी गई है, ठीक है, ये इज डिविजिबल बाय 64। अगर इसको 64 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ये शो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, देखिए एक चीज आपको पता होगा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या होता है, ये होता है आपका भाज्य, ठीक है, और ये होता है भाजक, है ना, ये होता है भागफल, और यहां पे आता है आपका शेषफल, ये तो पता होगा। तो ये चीज क्लियर है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य यानी डिविडेंड, भाज्य यानी डिविडेंड किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें तो कोई शक नहीं है, जो आपका भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यानी डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इस केस में देखिए क्या है, यहाँ पे इस केस में जो हमारा भाज्य है, ठीक है, और भाजक है, वो क्या क्या है, ये 64 होगा, है ना, और 9n+1 -8n-9। ठीक है, अगर इसको हम इससे भाग करें तो क्या आ जाना चाहिए, शेषफल हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो आपका भागफल है ना, उसको हम k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो
यहाँ पे लेट जो क्वोशंट है उसको के मान लिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो इसकी मदद से इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 9n+1 -8n -9, ठीक है। ये हो गया, किसके बराबर हो जाना चाहिए, जो भाजक है क्या है 64 इंटू के प्लस रिमाइंडर कितना है 0 है, ठीक है। तो 9n+1 -8n -9 इज इक्वल टू 64k। तो अगर हम इसको इसके इक्वल प्रूव कर दें तो भाई हम बता सकते हैं, ये चीज शो कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको हल करते हैं और ये 64k के बराबर लेके आएंगे, क्लियर है। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, किसी बच्चे को अगर यहाँ पे कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे इसको करके देखते हैं। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, जो बायां पक्ष है वो क्या है 9n+1 -8n, 9n+1 -8n -9, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो 9n+1 है इसको हम लिख सकते हैं 9n इंटू 9, इसकी पावर 1 हो जाएगी, -8n -9, ठीक है। और जो 9n है, ठीक है, 9 की पावर n है, इसको 1 + 8 कितना हो गया, 1 + 8 9, इसकी पावर n इंटू 9 -8n -9, ऐसे कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हम 1 + 8 की पावर n को एक्सपेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 1 + 8 की पावर n इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट आएगा, है ना, NC0, ठीक है, NC0। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो a है उसकी पावर घटती रहती है, b की पावर बढ़ती रहती है, ऐसे होता है। तो a यहाँ पे 1 हो गया, b यहाँ पे 8 हो गया, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी n, और जो 8 है उसकी पावर हो जाएगी 0 प्लस NC1, और यहाँ पे इंटू 1 की पावर हो जाएगी n-1, और जो 8 है उसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस NC2 इंटू 1 की पावर हो जाएगी n-2, और 8 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये सब आप इस तरह से भी कर सकते हो सकता है आपको डॉट्स ना दिख रही हो, मैंने मल्टीप्लीकेशन के साइन ही यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस NC3 इंटू 1 की पावर n-3 इंटू 8 की पावर 3, ठीक है। तो ये इसकी घात घटती जाती है, इसकी घात बढ़ती जाएगी, यही होगा। प्लस ऐसे कर करके आपके पास आ जाएगा NCN, है ना, लास्ट में क्या हो जाता है NCR, R बराबर N हो जाएगा, इंटू जो यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसकी तो कितनी भी पावर रख लो, लेकिन जो 8 है उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे n हो जाएगी, और 1 की पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो वो 1 ही रहेगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इसको हमने कर दिया है एक्सपेंड, ये क्लियर है बच्चों, ये हमने एक्सपेंड कर दिया है 1 + 8 की पावर n, उसके बाद इंटू 9 है, लिख लीजिए, फिर -8n एंड -9, ये आ गया,
यहां तक क्लियर है? आगे करते हैं। देखिए, अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो NC0 है, NC0 और NCN 1 के बराबर होते हैं ये। तो इनकी वैल्यू तो सीधा हम 1 के इक्वल लिख दें, ये 1 हो गया, इनटू भाई 1 की घात कितनी ही रख दो एक ही रहेगा, है ना, और 8 की घात 0 है तो वो भी 1 रहेगा, प्लस अगर NC1 है तो यहाँ पे एक चीज समझना, इसकी वैल्यू n आएगी, क्या n ही आएगी, इंटू 1 की घात तो n-1 हो तो भी 1 रहेगा, इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 8 की घात 1 है, प्लस इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, NC2 भाई 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, 8 की घात 2 आ जाएगा यहाँ पे, कितना, 8 की घात 2, तो 8 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस NC3 इंटू 8 की घात 3 यानी 512 एंड सो ऑन, और ये डॉट 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 प्लस NCN 1 इंटू 8 की पावर n, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, इंटू 9 माइनस 8n माइनस 9। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब देखिए, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 8n, प्लस ये आ जाएगा NC2 इंटू 64 ही रहेगा ये, प्लस NC3 इंटू 512, प्लस डॉट 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 इन प्लस 8 की पावर n, ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 8n एंड माइनस 9, क्लियर है? अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो ये 9 दिख रहा है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9 को ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते क्या आता है। 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर प्लस 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 72n, 8 में 72 होता है, प्लस ये आ जाएगा 9 NC2 इंटू 64 प्लस 9 NC3 इंटू 512, 9 इंटू 8 की पावर n, ठीक है, और ये माइनस 8n माइनस 9 एज इट इज यहाँ पे आ जाए। यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। देखिए, ये +9 है, ये -9 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बच गया है, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, बस ये जो 72n है और ये -8n है, इनको साथ में लिख लेंगे हम, क्योंकि ये दोनों n वाली टर्म्स हैं, बाकी को अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 72n माइनस 8n, ठीक है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, ये आ जाएगा, इसको हम एक काम करते हैं, 8 स्क्वायर एंड 8 क्यूब ही रहने देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 NC2 8 स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, 9 8n, है ना, 9 इंटू 8 की पावर n, फिर उसके बाद ये हमने आगे लिख ही दिया था। तो बस आपके पास यही बचा है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम कर देंगे, 72n माइनस 8n कितना हो गया, 64n, कितना हो गया, 64n यहाँ पे हो गया, प्लस
यहां से हम क्या करेंगे, जो ये जितनी भी टर्म्स दिख रही हैं, यहां से एक तो 8 का वर्ग कॉमन ले लेंगे और एक 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वो लास्ट में लिख लेंगे चाहे, या फिर यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। NC2, यहां से 8 का वर्ग बाहर आ गया और 9 का वर्ग हम 9 यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, क्लियर है। तो 8 का वर्ग और 9 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे सिर्फ ये बच गया, यहाँ पे क्या 9 भी निकाल लिया हमने और इसमें से 8 बच गया है ना, तो प्लस NC3 इंटू 8 ये आ जाएगा, प्लस 9 और ये 8 का वर्ग बाहर आएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा बच्चों 8n-2, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया है। ये क्लियर है। इसके बाद एक काम करते हैं, देखिए ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64n प्लस 64 NC2 प्लस NC3 इंटू 8 प्लस 8n-2 इंटू 9। अब यहाँ पे देखिए 64 यहाँ भी है और इस ब्रैकेट के बाहर भी है 64, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा 64 बाहर आ जाएगा, क्या बच गया अंदर, यहाँ पे बच गया n, है ना, ये n बच गया, प्लस यहाँ पे 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, NC2 प्लस NC3 इंटू 8 प्लस 8 की पावर n-2 इंटू 9, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये है, लेट k इज इक्वल टू n प्लस NC2 प्लस 8 NC3 प्लस 8n-2 इंटू 9, इसको हम मान लेते हैं k के बराबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह, ये आ जाएगा 64k विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड के साइड इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ये आ गया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करने के लिए तैयार हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना, एक्सपेंड करना है आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ में, देखिए तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर है 4, तो जो इसकी घात होती है, इससे हमें पता लगता है कि कितनी टर्म्स आने वाली हैं हमारे एक्सपेंशन में। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले हमें कॉफिशिएंट देखना है। कॉफिशिएंट क्या होगा भाई, एनसीआर की हेल्प से आएगा, है ना, क्या आएगा, एनसीआर की हेल्प से, जहां पे एन क्या होगा आपका, जो ये पावर होती है ना, कितनी है 4, और आर क्या होगा 0 1 2 3 4, ये होंगे, क्लियर है, ये चीज तो आपको याद ही होगी। अब क्या करना है हमें, NC0 इंटू, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a की पावर क्या होगी एक्स स्क्वायर, है ना, तो a की पावर घटती रहेगी, कम होती रहेगी, जैसे सबसे ज्यादा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और जो b है उसकी पावर बढ़ती रहेगी, तो 3/x है, अभी इसकी पावर 0 है
1 आएगा, तो इसको मैं लिखता नहीं हूं अभी। फिर NC1 हो जाएगा एंड x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3/x की पावर 1 आ गई यहाँ पे, प्लस NC2 इंटू x स्क्वायर की घात 2 आ गई, और 3/x की घात भी 2 आ जाएगी, प्लस NC3 इंटू x स्क्वायर की घात 1 इंटू 3/x की घात 3 प्लस NC4, ठीक है। और यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसकी घात तो 0 हो जाएगी, मतलब ये 1 हो जाएगा, लेकिन जो 3/x है इसकी घात आ जाएगी 4। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन है भाई NC0, ठीक है। NC0 इक्वल टू NCN, ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो यहाँ पे n है ना बच्चों, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, है ना, हर जगह 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब देखिए ये तो 1 के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 4C1 इक्वल टू 4C3। ये कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, है ना। और अगर हम बात करें 4C2 की, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन भाई n r माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको, लगाइए और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए आगे इसको करते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, उसकी पावर 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 8 आ जाएगी, प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 3 कितना आ गया 6, x की पावर 6 इंटू 3/x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 4C2 कितना आ जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/x स्क्वायर, प्लस 4C3 फिर से 4 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब है इस बार, मतलब 27/x क्यूब, प्लस 4C4 1 होगा, 1 इंटू 3 की पावर 4 मतलब 81/x की घात 4। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 6 है, तो x की पावर 5 बच जाएगी। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है तो 2 बच जाएगी। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे। इस तरह से अब इसको फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x की घात 8 प्लस 4 दिए 12, x की घात 5 प्लस 9 इंटू 6 54 एक्स स्क्वायर, प्लस 27 इंटू 4 कितना हो गया 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 108/x प्लस 81/x की घात 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और होमवर्क में भी अपने घर पे भी अच्छे से रिवाइज करनी है क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।